हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप तो जानते ही हैं कि सृष्टि रचना के इस कार्य को संपूर्ण करने का कारण भक्त प्रहलाद होंगे। मैं जानता हूं मातेश्वरी, भक्त प्रहलाद का जन्म शीघ्र ही होने वाला है। परंतु भार्गव शुक्राचार्य इस होनी को अनहोनी में बदल देना चाहते हैं। भार्गव शुक्राचार्य? वो भक्त प्रहलाद की होने वाली माता कयाधु के प्राणों के बैरी बन गए हैं। इसलिए रानी कयाधु को सुरक्षा सहित आपके आश्रम में पहुंचाया जाएगा। मेरे आश्रम में प्रभु के परम भक्त की माता बिल्कुल सुरक्षित रहेगी मैया। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म आप ही के आश्रम में होगा। यह मेरे लिए गौरव की बात है मैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकूं मैया। तथास्तु। गंगा! हाँ? क्या हुआ वत्स? क्या हुआ वत्स शुक्राचार्य? तुमने फिर अपनी माता को पुकारा? अब कौन सा कष्ट आन पड़ा है? मुझे अपना पुत्र मत कहो। तुम मेरी माता नहीं हो, क्योंकि माता कभी अपने पुत्रों को कष्ट नहीं देती। तुम तो मुझे कष्ट ही कष्ट दे रही हो, कष्ट ही कष्ट। सारे देवता मुझे कष्ट दे रहे हैं। नहीं पुत्र, तुम्हारे कष्ट तुम्हारी अपनी हठधर्मी की कोख से जन्मे हैं। यदि तुम अपनी हठधर्मी छोड़ दो तो ये सारे कष्ट भी आप दूर हो जाएंगे। हाँ? भार्गव शुक्राचार्य, तुम ज्ञानी हो, फिर भी देवी देवताओं से टकराने की भूल कर रहे हो। भूल मैं नहीं, तुम और तुम्हारे सारे देवता कर रहे हैं। मुझसे टकराने की भूल मुझसे। चुनौती दी है तुम सबने मुझे और मेरे तप सामर्थ्य को। मैं कयाधु और उसके गर्भ को अपने तप सामर्थ्य के बूते पर मारना चाहता था, परंतु तुमने उसे बचा लिया। मारने बचाने का परम अधिकार तो परमेश्वर का है, और तुम हो कि प्रभु के परम भक्त को ही नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास नहीं, बल्कि ये एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा गंगा, प्रतिज्ञा का या तो पालन किया जाता है या अपने प्राणों का समर्पण। परंतु ये शुक्राचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी किए बिना मरने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे अपने तप सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। मुझे इस बात का खेद है कि तुम ज्ञानी होकर अज्ञानियों की भांति बातें कर रहे हो। असुरों के गुरु बनकर असुरों की विनाशकारी प्रवृत्तियां तुम में समा गई हैं, जिनके प्रभाव से तुम्हारा तप सामर्थ्य हर पल क्षीण होता जा रहा है। असंभव! मेरा तप सामर्थ्य क्षीण नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, बल्कि मुझसे टकराने वाले देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। छिन्न भिन्न करके रख दूंगा मैं देवताओं की शक्ति को, छिन्न भिन्न। वत्स, तुम ना अनहोनी को होनी में बदल सकते हो और ना ही होनी को अनहोनी में। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध तुम कुछ भी तो नहीं कर सकते भार्गव। प्रभु ने अपने परम भक्त का जन्म और जन्म का क्षण तक निश्चित कर रखा है। ना इस जन्म को कोई रोक सकता है और ना ही कोई इस क्षण को टाल सकता है। मैं स्वादिष्ठान यज्ञ करूंगा, स्वादिष्ठान यज्ञ। देवेंद्र, देख रहे हैं आप भार्गव शुक्राचार्य के स्वादिष्ठान यज्ञ के प्रभाव को?
प्रणाम गंगा मैया। कल्याण मस्तु। हे गंगा मैया, आपकी बड़ी कृपा है जो आज आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए मैया, मेरे योग्य कोई सेवा। वत्स मधुचंदा, तुम्हारे हाथों से एक महान अलौकिक कार्य संपन्न होने जा रहा है। मेरा सौभाग्य है मैया। वत्स, तुम परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले जिन सप्त ऋषियों का निर्माण किया था, उन सप्त ऋषियों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। वत्स, सृष्टि की रचना के कार्य को संपूर्ण करने में तुम्हारे योगदान की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए मैया, मैं सेवा के लिए तैयार हूं मातेश्वरी। आप तो जानते ही हैं कि सृष्टि रचना के इस कार्य को संपूर्ण करने का कारण भक्त प्रहलाद होंगे। मैं जानता हूं मातेश्वरी, भक्त प्रहलाद का जन्म शीघ्र ही होने वाला है। परंतु भार्गव शुक्राचार्य इस होनी को अनहोनी में बदल देना चाहते हैं। भार्गव शुक्राचार्य? वो भक्त प्रहलाद की होने वाली माता कयाधु के प्राणों के बैरी बन गए हैं। इसलिए रानी कयाधु को सुरक्षा सहित आपके आश्रम में पहुंचाया जाएगा। मेरे आश्रम में प्रभु के परम भक्त की माता बिल्कुल सुरक्षित रहेगी मैया। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म आप ही के आश्रम में होगा। ये मेरे लिए गौरव की बात है मैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकूं मैया। तथास्तु। शुक्राचार्य प्रलय मचा देंगे, प्रलय। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद और उनकी माता रानी कयाधु दोनों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। परंतु शुक्राचार्य और हिरण्यकश्यप को यज्ञ और तपस्या द्वारा न तो शक्ति प्राप्त करने से कोई रोक सकता है, न ही शक्ति के दुरुपयोग से। परंतु शुक्राचार्य इस शक्ति के दुरुपयोग से भक्त प्रहलाद को जन्म से पहले नष्ट कर देना चाहते हैं। परंतु इससे पहले मैं शुक्राचार्य के उस यज्ञ को भी ध्वस्त कर दूंगा जिससे वो शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक पल भी नष्ट किए बिना इसी समय आक्रमण करेंगे। मुझे दीदी से मिलना है। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं कहती हूँ जाने दीजिए मुझे। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हम आपकी आज्ञा का पालन न करने पर विवश हैं। दीदी, दीदी इतनी कठोर मत बनिए। केवल एक बार मुझसे मिल लीजिए, एक बार मेरी विनती सुन लीजिए। दीदी, दीदी आप ही ने तो कहा था कि जब मुझे अपनी माँ की याद आए तो मैं आपके पास चली आऊं। इस समय आप ही मेरी माँ है। मुझे बचा लीजिए माता, अपनी बेटी को अपने आंचल में छुपा लीजिए। मुझे मत ठुकराइए दीदी, मुझे मत ठुकराइए। दीदी, दीदी आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा है, सदा मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मुझे श्राप मत दीजिए। कोई माँ अपनी संतान को श्राप नहीं देती। दीदी मुझ पर दया कीजिए, दीदी मुझ पर दया कीजिए। दीदी आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। मुझे बेसहारा मत छोड़िए दीदी, मुझे बेसहारा मत छोड़िए, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। दीदी आप आ गई,
आ गई आप। आपने मेरी विनती सुन ली। दीदी, अच्छा हुआ कि आपने हम दोनों के बीच इस तलवार की दीवार को गिरा दिया। अरे पगली, हम दोनों के बीच में ये तलवार की दीवार थोड़ी है, परंतु तुम्हारे पेट में पलने वाला ये बच्चा हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। नहीं दीदी, ये बच्चा सभी असुरों के मन में तलवार की नोक की भांति चुभ रहा है। कयाधु, दीदी। कयाधु, तुम मुझे अपनी माता के समान मानती हो ना? हाँ दीदी। और मैंने तुम्हें अपने पेट में पलने वाले इस अंश को नष्ट करने की आज्ञा भी दी थी ना? हाँ दीदी, परंतु कयाधु, तुम मुझे अपनी माता के समान भी मानती हो और मेरी दी हुई आज्ञा को ठोकर मारकर मेरा अपमान भी कर रही हो। कयाधु, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, गुरु शुक्राचार्य का भी अपमान किया है। नहीं दीदी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। दीदी, आप तो एक माँ हैं, मेरी तरह एक नारी हैं। फिर आप मुझसे एक माँ होने का गौरव और सम्मान कैसे छीन सकती हैं? इसलिए कि तुम्हारे इस बच्चे के कारण हम सबके मन की शांति नष्ट हो चुकी है। नहीं, नहीं, नहीं। कयाधु, तुम अभी जवान हो। एक बच्चा नष्ट हो गया तो क्या हुआ? तुम फिर से माँ बन सकती हो। नहीं। एक बच्चा नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी गोद हमेशा के लिए तो सूनी नहीं हो जाएगी, परंतु एक घोर समस्या का अंत हो जाएगा। कयाधु, नहीं, नहीं। कयाधु, तुम असुरेश्वर की लाडली पत्नी हो। असुरेश्वर का सम्मान तुम्हारा सम्मान है और असुरेश्वर का अपमान तुम्हारा अपमान है। कयाधु, तुम एक पत्नी होकर अपने पति का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। नहीं। कयाधु, असुरेश्वर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी एक देवता के षड्यंत्र को जन्म दे। नहीं दीदी, नहीं। कयाधु, तुम अपने पति परमेश्वर का अपमान करना चाहती हो? नहीं। तो फिर ये लो, नष्ट कर दो इस बच्चे को जो सारे कष्ट का कारण बन गया है। नहीं दीदी, लो कयाधु, लो। नहीं दीदी, नष्ट कर दो इस देवता के षड्यंत्र के बीज को ही। लो कयाधु, लो। नहीं। मार डालो इस बच्चे को जो सभी कष्टों का कारण है। कयाधु, मार डालो इस बच्चे को। लो कयाधु, लो। देवताओं के षड्यंत्र को मार डालो। देवताओं के षड्यंत्र को मार डालो। मार डालो कयाधु, मार डालो। जय ओंकारेश्वर। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से काम लो। हम इन देवताओं को परास्त करने में अवश्य सफल होंगे। चलो चलो। हे वीरों, महावीरों, राजमहल की सुरक्षा का तत्काल प्रबंध करो। हर तरफ प्रहरियों को फैला दो। देखा कयाधु, देखा, तुम्हारे ही कारण देवताओं ने हम पर आक्रमण कर दिया। नहीं, नहीं। देवेंद्र! युवराज आह्लाद, आप हमसे युद्ध करने आए हैं? मैं तुम्हारे दुस्साहस का दंड देने आया हूँ। बड़े जोश में लगते हो, परंतु पहले इस प्रहार का तो उत्तर दो। जाओ युवराज, जाओ। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। युवराज आह्लाद, अभी तुम बच्चे हो, बच्चे। तुम में हमारे प्रहार की उत्तर देने की शक्ति नहीं है। जाओ और अपने पिता को भेज दो।
तपस्या के बहाने वो कायर ना जाने किस एकांत में मुंह छुपाए बैठा है। यदि असुरराज यहाँ आ गए तो तुम सबके सब सर पर पैर रख के भागते दिखाई दोगे। तुम्हारी ये अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। मैं रानी कयाधु की सुरक्षा के लिए उनका हरण करने जा रहा हूं। तब तक आप सब युद्ध जारी रखिए। जो आज्ञा देवेंद्र। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः। असुर लोक में हाहाकार मच गया है। असुर जनता त्राही त्राही कर रही है और आप यहाँ पर ओम की जाप कर रहे हैं। ब्रह्मणे नमः। यदि असुर लोक ही नष्ट हो गया तो आपकी ये तपस्या, ये जाप किस काम आएगा? इसलिए पिताश्री, ये तपस्या छोड़िए और असुरलोक चलिए। वहां आपकी अतिशीघ्र आवश्यकता है। अब केवल आप ही देवताओं के प्रकोप से असुरों को बचा सकते हैं। केवल आप। अब मैं क्या करूं? पिताश्री का ध्यान तो भंग ही नहीं हो रहा। अब केवल गुरु शुक्राचार्य ही असुरों को संकट से बचा सकते हैं। केवल गुरु शुक्राचार्य। वत्स, घबराओ नहीं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाने आया हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, 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 वत्स, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें बचाकर ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम कयाधु को हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, दीदी, 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 दीदी। कयाधु, 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 कयाधु। दीदी, दीदी। कयाधु, कयाधु, कयाधु। कयाधु। असुरेश्वर, मुझे क्षमा कर देना। असुरेश्वर, मुझे क्षमा कर देना। मैं कयाधु की रक्षा नहीं कर सकी। मैं कयाधु की रक्षा नहीं कर सकी। असुरेश्वर, मैं कयाधु की रक्षा नहीं कर सकी। घबराओ नहीं। मैं तुम्हें बचाकर ले जा रहा हूँ। घबराओ नहीं वत्स।